ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्खु वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आत्मस्वरूप भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे अवधूत भगवान ने कैसे आनंद से रह सकते थे संसार में। संसार में होने पर भी संसार का दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाता। वो बोले कि जैसे पद्म पत्र मेवाम्बसा, कमल के पत्ता जल में रहने पर भी जल उनको स्पर्श नहीं करता, ऐसे अनित्य संसार में जीव रहते हुए भी जीव को दुख कभी होता नहीं, कैसे इसके संदर्भ में अवधूत भगवान ने बताए। बोले कि मैंने तो 26 गुरु बनाया, ऐसे कि मुझे मधुमक्खी से भी कुछ सीखना पड़ा। न देयम न उपभोग्यम च लुब्धैर्यद दुख संचितम भुंक्ते तदपि यच्चान्यो मधुहेवार्थ बिन मधु। बोले कि मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यही शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ कठिनाई से धन संचय करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग करते हैं। मधु निकालने वाला मधुमक्खी द्वारा संचित रस को जैसे वो ले जाता है, वैसे ही इनके संचित धन को उसका जो है उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है, खुद नहीं भोगते। इसलिए जितना गृहस्थ जीवन में कष्ट सहन करके धन संचय करते हैं, अपने लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए ही है। बोले कि ये आसक्ति के कारण मोहग्रस्त हो करके कर्म करते हैं। किसकी धन की लोभ है, किसकी उपाधि की लोभ है, किसको स्त्री के प्रति आसक्ति है। ऐसे कर्म जो करते हैं उसमें कभी इन लोगों को शांति नहीं मिलती। तो बोले कि ये धन कमाते हैं दुख से, ना उसके द्वारा कुछ भोग भोगते हैं
अपने लिए ना कुछ करते हैं ना खुद कुछ करते हैं, वो दूसरे के लिए ही ये करते हैं। बोले कि इसीलिए इनको कभी शांति नहीं मिलती। बोले कि इससे सन्यासी के लिए धन संग्रह ही करना नहीं है, सन्यासी कभी करता नहीं है, इसलिए उनको आनंद आता है। और धन नष्ट होने पर उनके मन में दुख होता है, भय भी रहता है, कहीं चोरी हो जाएगा, कोई ले लेगा। और ये सब निर्भीक हो करके आनंद से सन्यासी जो होते हैं वही रहते हैं। पैसा जो है धन संचय नहीं करना है, इसलिए तो बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, बोले कि ऐषणात्रय वर्जितः, वित्तैषणा आता है, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। ऐषणा मतलब इच्छा है, इच्छा कभी नहीं करनी है। बोले कि पुत्रैषणा, पुत्र की कामना ना करे। कुल धर्म रक्षा करने के लिए पुत्र तो चाहिए, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मुझे बड़ा होगा, पालेगा, पोसेगा, मेरा देखभाल करेगा। जब इच्छा रखते हैं, जब वो नहीं करता है, तब वो मन में दुख होता है। और ये दुख होने पर ही मन उसी से ही लगा रहता है, उससे उनका फिर कर्म रूपक बीज बन जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर जन्म लेता है। तो सन्यासी को भी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। बना भी लिया तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि यही मतलब संभालेगा, गद्दी संभालेगा, ये करेगा, वो करेगा। बड़े दुखी होते हैं कई कई बड़े बड़े स्थान में, इसलिए शास्त्र में ये बताया गया है। और वित्तैषणा ज़्यादा, जितना जरूरत है इतना करो। गृहस्थ के लिए, समाज में रहने के लिए जितना चाहिए इतना ही रखना चाहिए पास में। ज़्यादा रखोगे तो उसमें भय रहता है, चोरी हो जाएगा, सरकार पकड़ लेगा। तो इससे आपको कभी चैन से ना बैठ पाओगे, ना सो पाओगे, ना भी किसी से बात भी कर पाओगे। इसलिए जितना चाहिए हमको, बस कर्म करो। समाज में रहने के लिए घर चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों घर की खर्चा के लिए जितना चाहिए इतना पास में रखो, बाकी दान पुण्य करो। उससे इसलिए बताते हैं ना, धनात् धर्मम, धन उपार्जन किसी लिए ना, धन धर्म के लिए किया जाता है, भोग के लिए नहीं है। पहले राजा लोग क्या करते थे, धन जिसके पास है अगर उन्होंने नहीं दिया राजा को तो रात्रि में आग लगा देते थे, क्योंकि ज़्यादा धन होने पर उसमें उसके अंदर अहंकार आ जाता है और वो कभी
धार्मिक नहीं बनता, कोई कोई बनते हैं, सब लोग नहीं। जिसको बचपन से संस्कार है ऐसे, और धन में ही मन हर समय लगा रहता है। मैं क्या करूं, इसको कैसे करूं, क्या बनाऊं, ऐसे जुगाड़ में रहता है। तो उसी में रह गया तो फिर भजन कब होगा? भगवान का याद नहीं रहता, धन की चिंता ही हर समय होता है। इसलिए बताए गए ये सब वर्जित है। ग्राम्य गीतम न शृणुयाद यतिर्वनचर क्वचित् शिक्षेत हरिणात् बद्धान् मृगयोर्गीतमोहितान्। बोले कि ग्राम्य गीतम न शृणुयात, लोग जो जो बोलते हैं उसको सुनना नहीं है। बोले कि ये बात मैंने सीखी किससे? ना हिरण से, हरिण से मैंने ये सीखा। वनवासी सब सन्यासी को कभी विषय संबंध गीत जो है नहीं सुनने चाहिए। तो वो क्या है, संगीत प्रिय है। जब सुंदर सुंदर म्यूजिक सुनता है हरिण, तो यह क्या करता है, जंगल से निकल करके जहाँ सुनाई पड़ता है वहाँ तक आता है तो वो मरता है। बोले कि इस बात की शिक्षा उसी हरिण से मैंने ग्रहण किया। ब्याद के गीत से मोहित होकर के आता है और आकर के बंध जाता है। तो इसीलिए ये ग्राम्य गीत नहीं सुननी चाहिए सन्यासी को। जो साधक होते हैं ये सब चीज़ नहीं। लोग बोलते हैं मैं तो भजन सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसमें भी कोई कोई चित्र दिखता है और मन उसी में चला जाता है। ऐसे देखो, मृग से उत्पन्न हुए ऋष्यशृंग मुनि, हरिण के गर्भ से ही ऋष्यशृंग मुनि उत्पन्न हुए और स्त्रियां आए उनको लेने के लिए, जंगल में थे और उन्होंने वेश्या आए, राजा दशरथ ने भेजे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने। उनको उनके मन को पहले उन्होंने मोह लिया। कैसे? वो नाचना गाना देख करके उनके बस में हो गए और उन्होंने काठपुतली जैसे बन गए, फिर उनको लेके चले गए। तो इसकी वजह से बोले कि अगर इंद्रियों के बस में हो करके विषयों को ग्रहण करके करने का मन अगर आपके पास हो गया तो आप बंधन में पड़ते हो और बंधन के द्वारा जीव को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसे कि विषय को ग्रहण करने से मृत्यु भी आ जाता है। ये हिरण का बताए, अभी मछली का बता रहे हैं। बोले कि तुम्हें मछली की बात मैं सुनाता हूँ। मछली क्या करता है, कांटों में लगा हुआ मांस टुकड़े को लोभ से खाने के लिए जाता है तो प्राण गंवाता है।
वैसे स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मत कर व्याकुल कर देने वाले जीवा को बस में रखना चाहिए, और जो नहीं रखता वो मरता है। तो रसना इंद्रिय जो है, सब इंद्रियों को तो आप रख सकते हो, लेकिन रसन इंद्रियों को जब जीत जाओगे तब जानते हैं। इंद्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिण वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरण्यस्य वर्धते। बोले कि विवेक पुरुष जो होते हैं ना, भोजन करके दूसरे इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, किंतु इससे उसकी रसना इंद्रिय बस में नहीं होती। वो तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे वो रसना इंद्रियों को अपने बस में करनी चाहिए। देखो, आदिगुरु शंकराचार्य ने बता रहे हैं, बोले कि ये लोग तो एक एक इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हैं तो मरते हैं। हिरण्य श्रवणेंद्रियों के द्वारा सुना तो व्याध ने उनको मारा। मछली रसना इंद्रियों के बस में कर नहीं पाया तो आ करके खाने की इच्छा से आया तो मरा। हाथी जो है, हाथनी के साथ संग करने आता है तो वो भी मरता है। तो मनुष्य तो ये सब एक इंद्रियों के इच्छा से आते हैं तो विषय को ग्रहण करते हैं तो मरते हैं। तो मनुष्य जो है पांच पांच इंद्रियों के द्वारा वो करता है, विषय को ग्रहण करता है, तो मनुष्य का अवस्था कैसे होगा एक साथ। तो इसलिए बोले कि देखो, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये इंद्रियां बलवत्ती है, इसलिए मन को हरण करते हैं। मन चाहता है विषयों को ग्रहण करने के लिए, और विषय जो है इंद्रिय उसको भोग करने के लिए विषयों के पास जाता है। तब जो है मन इतस्तत होता है, ये करे या ना करे, लाए या ना लाए, ये सब जो है इंद्रियों के द्वारा विषय को भोगने के कारण ही ये होता है। इसलिए इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। मन को इंद्रिया हरण कर लेते। बोले कि ये विषयों को देखने पर इंद्रिया जो है, जैसे कि कोई कोई दूर से खट्टा देख लेंगे, उनके मुख से मतलब लाल जो है टपकेगी। कोई कोई बीमार होने पर भी डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने की, तो रसमलाई आदि देख लेते हैं तो खाते हैं। जिसको जो बीमारी है, डॉक्टर ने जिसको परहेज में रहने के लिए जिस विषय के प्रति नहीं ग्रहण करने की डॉक्टर परामर्श देता है, लेकिन उसके प्रति उनका आग्रह ज़्यादा है। तो इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य को पांच इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता विषय जो है, मनुष्य का अवस्था कैसे हो रहेगा। दुर्गति जो है इसी को ही बोलते हैं दुर्गति।
विषय से जो नहीं निकल पाते, विषयों को ग्रहण करने से, ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये शरीर जो है अन्नमय पिंड है, इसको अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए चाहिए। तो जितना शरीर को बचाने, क्योंकि ये शरीर ही माध्यम है, साधन का माध्यम शरीर है। शरीर नहीं रहने पर साधन नहीं होगा। शरीर को रखने के लिए जितना चाहिए इतना हम करें। और उससे आगे जो भोग भोगते हैं तो ये क्या है, विषय का वशवर्त, विषयों को ग्रहण करने की प्रबल इच्छा रख करके इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। तब जो है वो मरता है। जैसे कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी जब तक उनके बस में रहता है तब एक्सीडेंट नहीं होता है। जब गाड़ी के बस में वो रहता है तब एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो नियंत्रण खो जाता है, खो देता है वो। इसलिए मनुष्य भी अपने विषयों को दबा करके अपने इंद्रियों को अपने बस में रखे। जो रखते हैं वो कौन रखता है? बोले कि जो जोगी है, जो साधक है, जो सन्यासी है, वो अपने बस में रखते हैं, कभी इच्छा प्रकट नहीं करते। कोई कोई महात्मा है फल त्याग देते, दूध त्यागते हैं, क्योंकि ये सब चीज जो है हर जगह मिलेगा ऐसा नहीं है। जब नहीं मिलेगा तो मन में दुख होता है। तो इसलिए जीने के लिए जितना चाहिए ये अभ्यास रखते हैं, साधक यही रखते हैं। बोले कि विवेक पुरुष भोजन बंद करके दूसरे इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन रसना इंद्रियों को बस में नहीं होती। वो तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। वर्जयित्वा तु रसनम तन्निरन्नस्य वर्धते, बढ़ जाता है और इच्छा। एकादशी के दिन तो कुछ खाते नहीं, एकादशी करते हैं, लेकिन द्वादशी कब होगा उनके मन में एकादशी रात्रि से ही उनका मेनू प्रस्तुत हो जाता है। कल मैं ऐसा बनाऊंगा, तैसा बनाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, और खाते रहते। ऐसे भूखा रहने पर दूसरे इंद्रियों को आप विजय कर लेते हो, लेकिन रसना इंद्रिय जो है इसको बंद नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको बंद करने का प्रयत्न करना चाहिए। बोले कि तावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान् न जयेद रसनम यावत् जीतम सर्वम जिते रसे। बोले कि मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वह रसन इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर लेता, और यदि उन्होंने रसन इंद्रियों को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रिय बस में हो गए, वो जितेंद्रिय हो गया। इसलिए सबको बस में करना। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने बताए, बोले कि देखो मनुष्य जो है 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है,
सब लोग तो एक एक इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करने पर जीवन खोना पड़ता है उनको। फिर मनुष्य जो है पांच पांच इंद्रियों को ग्रहण करता है, तो इसकी अवस्था क्या होगी। उसके बाद बताते हैं, बोले कि हे राजन, पिंगला नाम वेश्यासीन विदेह नगरे पुरा तस्या में शिक्षितम किंचित निबोध नृपनंदन। बोले कि हे राजन, बोले कि प्राचीन काल की बात है, विदेह नगर के नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम थी पिंगला। मैंने उससे भी, उन्हीं से भी कुछ ग्रहण किया मैंने, और मैं इसकी बात मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। बोले कि ये वेश्या, बोले कि बहुत रूपवती थी। उन्होंने एक दिन रात्रि में किस पुरुष को बुलाई थी रमण स्थान पे, और उन्होंने उसी दिन अपने शरीर को बहुत सजाया था। और उन्होंने देखता रहा, इधर उधर उधर, घर से बाहर आ जाती थी, रास्तों को देखती थी, फिर अंदर चली जाती थी। ऐसे आगतेष्वपायेतेषु सः संकेतोपजीवनी। बोले कि आने जाने वाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वो जो है संकेत जीविनी वेश्या यही सोचती है कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा, मेरा रूप को देख करके बहुत सा धन देगा। और उनकी इच्छा किसमें, धन में है। शरीर को बेच करके मुझे धन कमाऊं। और उन्होंने एक धनी पुरुष को बुलाया था, और ये देखते देखते बहुत सारे लोग आए, सबको वापस कर दिया। उनको, उनके लिए वो साज सजा हुई थी। और वो देखते देखते सुबह हो गई, वो बेचारा आया नहीं। जिनके मन में वैराग्य नहीं होता है, न ह्यंगजात निर्वेदो देहबंधम जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममताम नृप। बोले कि हे राजन, जैसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इससे बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता। जिनको वैराग्य नहीं हुआ है, वह कभी जो है इस बंधन से मुक्त होने को नहीं चाहता। पिंगला के मन के अंदर वैराग्य जागृत हो गई, और देखता रहा, और रात जो है निकल गई, वो पुरुष नहीं आया। बोले कि ये आशा जो है ये फांसी जैसा है, फांसी पर लटक रहा है। मनुष्य की आशा की फांसी पर लटक रहा है।
तलवार की तरह काटने वाला यदि कोई वस्तु है तो वो केवल वैराग्य है। इसलिए गीता में कहा गया असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वैराग्य बोले कि विषयों के साथ संग नहीं करना है इंद्रियों को। बोले कि असंग शस्त्र के द्वारा उसको छेदन करना चाहिए, काट देना चाहिए। तब जो है विषयों को ग्रहण नहीं करता इंद्रिय, तब जो है उनको शांति मिलती है। बोले कि ये पिंगला को ज्ञान उत्पन्न हुआ, वैराग्य हुआ। देखते देखते जब नहीं आया तब उनके मन में आया, अहो मे मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः या कांता दशतः कामं कामये ये न बालिशा। बोले कि हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा मैं करती हूँ। ये इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है और इनका बस में आकर के भोग करने की इच्छा से मैंने रात्रि भर जागरण किया, देखती रही। कितने दुख की बात है, मैंने मूर्ख हूं। पिंगला ने अपने बोले कि ये तो इंद्रियों के सुख भोगने के लिए मैंने उनको, वो पुरुष को मैंने चाहा, लेकिन जो पुरुष मेरे अंदर में है, बैठा हुआ है, मेरे निकट से निकटतर है, उनको मैंने कभी नहीं बुलाया। मेरे से और मूर्ख कोई है? बोले कि मेरे अंदर संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादिशोकम शोको मोहो प्रदम तुच्छमहम भजे ज्ञान। बोले कि मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है आत्मा के रूप में। बोले कि अहम आत्मा गुड़ाकेश भगवान बताते हैं, आत्मा के रूप में मैं ही सबके अंदर बैठा हूं। बोले कि वास्तविक प्रेम सुख परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाला वही है, बाहर के लोग नहीं है। सुख देने वाला भी वही है, परमात्मा है। धन देने वाला भी वही है, सच्चा धन तो वही है। उनसे प्रेम करनी चाहिए मुझे। मैंने विषय भोगने की इच्छा से इस पुरुष के साथ मैंने संबंध रखा, तो ये गड़बड़ किया मैंने। बोले कि मैंने सारा जीवन जो है इस विषय को भोगने के लिए, काम को तृप्ति करने के लिए मैंने पर पुरुष के साथ ये विषय भोग किया, लेकिन कभी तृप्त नहीं हुई। लेकिन जिनको बुलाना चाहिए उसको मैंने छोड़ दिया, और जिसको नहीं बुलाना चाहिए उनको मैंने बुलाया, तो मुझे कब शांति मिलेगी? जो मेरे लिए सब कुछ किया है, पंच तत्व बनाया,
मैं देख रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर जो जो क्रियाएं होती है सब उनके द्वारा है। और उन्होंने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था किया है, रहने की व्यवस्था किया है, पहनने की व्यवस्था किया है, सब उन्हीं के द्वारा हुआ है। लेकिन उनको भूल करके जो सब कुछ करने वाला, कराने वाला, उसको त्याग करके ये नित्य को छोड़ करके अनित्य वस्तु में मैंने मन लगाया, इसलिए मुझे दुख मिल रही है। बोले कि आधी मैंने उनको तो छोड़ दिया और इस तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे वो क्या देंगे? दुख देंगे, भय देंगे, याधि बाधि देंगे, शोक मोह आदि देते हैं। यही मेरी मूर्खता है। मैं उनकी सेवन करती हूँ। भले बड़े दुख की बात है और निंदनीय भी है। आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया मैंने, व्यर्थ में अपना शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी, निंदनीय मनुष्य जो है, इसे खरीद लिया है। मैं कितने मूर्ख हूँ। इस शरीर से धन और रति सुख का मैंने चाहती हूँ, मुझे धिक्कार है। बोले कि ये शरीर एक घर है। यदि स्थिभिर निमित वंशवंश्य स्तूणम त्वचा रोम मखैं पिनद्धम ख्यरन्न बद्वार मगारमेतत् बिण्मूत्र पुण्य मधुपैत कान्या। बोले कि वैश्या बोल रहे कि ये क्या है? बोले कि ये एक घर है। यद अस्ति भी निमित्त निर्मित वसम वंश्य। बोले कि ये जो है हड्डियों का, ये अस्थि के द्वारा टेढ़े तिरछे बांस और खंबे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखून से यह छाया गया है। इसमें क्या है? बोले कि 9 दरवाजा है, जिसमें मल निकलने पे ये दरवाजा से क्या निकलता है? मल निकलता है। और इसके अंदर जो है संचित, ये घर के अंदर जो संचित धन, बोले कि क्या है? संपत्ति के नाम पर केवल मल मूत्र कफ आदि है। बोले कि मेरे अतिरिक्त ऐसे कौन सी स्त्री है जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? बोले कि मैं जैसे मूर्ख हूँ, ये शरीर के प्रति आसक्त, स्थूल शरीर के प्रति आसक्ति हो करके इसके अंदर क्या है? मल है, मूत्र है, हड्डियां है। इसको लेकर के, इसको देख करके मैंने भोग भोगने की इच्छा करके मैंने मेरा सारा जीवन व्यतीत कर दिया और मैंने विषय भोग किया। अपने अंदर होने वाला पुरुष को छोड़ के जो जिसको पकड़ने से सब प्रकार के सुख सुविधा आदि प्राप्त होंगे, उनको छोड़ करके दुख देने वाले पुरुष के साथ मैंने संबंध रखा, इसलिए मुझे दुख मिला। बोले कि मेरे हृदय में सुहृद प्रतिष्ठमुनाथ आत्मा चायम शरीरिणाम।
बोले कि मेरे हृदय में विराजमान मेरे प्रभु है, समस्त प्राणियों का हितैषी है। मेरा ही नहीं, जिसके अंदर है उसी का ही नहीं, सब प्राणियों का हितैषी है और सबका सुहृद है, प्रियतम है, स्वामी है और सबके आत्मा है। और मैंने जितना दिन जो भी किया था, लेकिन अब जो है मैंने इनका ही भजन करूंगी। बोले कि इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करते हैं। इसी प्रकार मेरे मूर्ख चित्त जो है, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोग में और उनके दिखने वाले पुरुष में तुझे कितना सुख दिया है। वो पूछ रही है अपने मन को। बोले कि स्वयं जन्म होते हैं, मरते हैं बार बार, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। बोले कि इसमें क्या मिलती है? नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणा निर्वेतोयम दुराशाया यन्मे जात सुखावह। बोले कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान का मुझ पर प्रसन्न हुए। मैंने मेरे जीवन में, मैं तो इतना पाप कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ मैंने संबंध रखा, लेकिन कभी कुछ पुण्य काम थोड़ा सा किया होगा, तभी जो है मुझे इस रात्रि उजागर में मेरे अंदर वैराग्य आया। किसी जन्म में मैं कुछ पुण्य किया होगा, नहीं तो वैराग्य कैसे आया? अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। ये वैराग्य मुझे जो आया, मैं जीवन जो है व्यर्थ कर लिया आजीवन वेश्यावृत्ति में, ऐसा सोच करके वेश्या जो है पिंगला सब वेश्यावृत्ति आदि छोड़ करके जंगल चली गई और वहाँ पर भगवान का भजन कीर्तन किया, ध्यान करके लगाया और अंत में भगवान को प्राप्त हो गई। बोले कि ये वेश्या से मैं यही सीखा। बोले कि इससे बताते हैं, संसार कूपे पतितम विषयैर्मुषिते क्षणम ग्रस्तम कालहीनात्मानं पुण्यस्त्रानतु ममपधीश्वर। बोले कि यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है और काल रूपी अजगर ने इसे मुंह से दबा रखा है। तो भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? बोले कि इससे बचने के लिए भगवान ही रक्षा करेंगे। ऐसा समझ करके ये संसार जो है अजगर रूपी सर्प है और विषयों के प्रति अंधा होकर के अंधा बना दिया, तो उनके पीछे सबको सच मानता है जीव और अंधा बन जाता है। और अंधा बन करके उन्होंने सर्प जैसे भागते हैं, इसके उनके पीछे दौड़ता है। इस प्रकार उन्होंने, वेश्या ने जंगल को चली गई और अंत में भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त हो गई। बोले कि वेश्या को मैंने इसलिए गुरु माना, तो उनको सद्बुद्धि आ गई, भगवान के प्रति प्रेम आया। क्योंकि रात्रि भर उजागर करते करते जब नहीं आया,
उसी से उनके मन में वितृष्णा भाव आ गई। तब उन्होंने बोला, जिस पुरुष को, बाह्य पुरुष को मैंने प्रतिज्ञा किया, मेरे अंदर मेरे पुरुष होते हुए मैं बाहर को देखा, तब उनके मन में जो वैराग्य आया, तब जाके उन्होंने, जब तक जैसे बच्चा आग को नहीं जानता है, तब आग को पकड़ लेता है तो हाथ जल जाता है। जब जान लेता है तब जो है दूसरी बार आग को पकड़ने नहीं जाता। इसी प्रकार अज्ञानी को जब कुछ ना कुछ सुराग मिल जाता है, जिसमें वैराग्य भाव आ जाता है, तब जो है, वैराग्य जब तक नहीं है तब तक साधना सिद्धि नहीं होगा। मन के अंदर वैराग्य होने पर ही वो सिद्ध बनता है। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्र के द्वारा विषयों को त्यागना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।